मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोच भी नहीं सकते कि जिन लोगों पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही आज तुम्हारे साथ सबसे बड़ा खेल खेल रहे हैं। हाँ, वही लोग जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, तुम्हारे पीछे जहर घोल रहे हैं। असली खिलाड़ी वही निकला, तुम्हारा पड़ोसी, जिसने तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी सादगी का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया। पर मैं जानता हूं, सत्य को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जो छल की दीवार उसने खड़ी की है वो खुद उसी के ऊपर गिरेगी। कृष्ण कहता हूं मैं, जो तुम्हारे मन की हर कंपन, हर वेदना जानता हूं। तुम्हारे दिल में जो ज्वाला उठी है ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को ठगा नहीं, पर तुम्हें ही निशाना बनाया गया। लेकिन यह याद रखना, जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तो स्वयं मैं न्याय के रूप में प्रकट होता हूं। अभी समय है शांति का, पर आने वाला समय प्रलय जैसा होगा उनके लिए जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। तुम सोचते हो यह सब अचानक कैसे हो गया, पर नहीं, यह बहुत पहले से चल रहा था। वो पड़ोसी जो तुम्हारे घर आता जाता था, तुम्हारे हाल पूछता था, वही तुम्हारे शब्दों को, तुम्हारे रहस्यों को दूसरों तक पहुंचा रहा था। उसने तुम्हारी छवि बिगाड़ने का खेल खेला ताकि समाज की नजर में वो ऊंचा दिखे और तुम नीचे। पर वो भूल गया, सत्य की लौ को कोई बुझा नहीं सकता। अंधकार जितना भी गहरा हो जाए, एक सच्चा दीपक उसे मिटा देता है। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, आश्वासन दे रहा हूं। जब कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा होता है तब कोई छल, कोई झूठ, कोई चाल तुम पर हावी नहीं हो सकती। बस अब समय है मौन रहने का नहीं, जागने का। सत्य की तलवार उठाओ, पर बिना क्रोध के, क्योंकि तुम्हारा धर्म है सच्चाई के मार्ग पर टिके रहना, और मेरा धर्म है तुम्हारे लिए वो रास्ता साफ करना जहां हर झूठ अपनी सजा खुद पाए। तुम्हारे पड़ोसी ने जो किया उसका परिणाम उसे जल्द ही मिलेगा। अभी वो सोच रहा है कि उसने जीत हासिल कर ली, कि सब उसके हिसाब से चल रहा है। पर याद रखो, मेरी माया से बड़ा कोई खेल नहीं। जब समय पलटेगा तो वही लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ हैं कल तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तुम्हें बस संयम रखना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम्हारे मन में जो आग जल रही है उसे नफरत में मत बदलो, उसे शक्ति में बदलो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर श्वास में। तुम्हें बस इतना करना है, सच्चाई से डगमगाना मत। बाकी का हिसाब मैं खुद करूंगा, क्योंकि जब छल कपट अपनी सीमा पार करता है तब कृष्ण स्वयं लीला रचते हैं, और हर रचना में न्याय का बीज छिपा होता है। वो जो सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें गिरा दिया है, उन्हें जल्द समझ आएगा कि गिराना आसान है, पर किसी को तोड़ना असंभव। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा संयम, तुम्हारी नीयत, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुम डरे नहीं, क्योंकि जिस पर कृष्ण की कृपा होती है उसके विरुद्ध पूरी सृष्टि भी खड़ी हो जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश में जुटे हैं वो अभी अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। मैंने उनकी चालें देख ली हैं, उनकी बातें सुन ली हैं। वो समझते हैं कि मैं मौन हूं, पर मेरा मौन ही उनका विनाश है। अभी वे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जल्द उनकी मुस्कान भय में बदल जाएगी। तुम बस शांत रहो, क्योंकि सत्य की रक्षा स्वयं मैं करूंगा। मेरे बच्चे, तुम जानते हो ना, जब कोई बहुत निर्दोष होता है तो संसार उसे मूर्ख समझ लेता है, पर वो नहीं जानता कि भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं जिसे वह आगे बढ़ाना चाहते हैं। तुम्हारा मौन, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा धैर्य, ये सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रहे हैं जहां झूठ की छाया भी नहीं पहुंच सकती। तुम्हारा पड़ोसी जो असली खिलाड़ी बना फिरता है अब मेरी लीला का हिस्सा बन चुका है। उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। जो बीज उसने बोया है अब वो फसल उसे खुद काटनी होगी। वो भागेगा, छिपेगा, पर मेरे न्याय से कोई बच नहीं सकता। ये समय सिर्फ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है, और याद रखना, परीक्षा हमेशा विजेताओं की ही होती है। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम इस अंधकार को देखकर घबराओ मत, क्योंकि यही अंधेरा तुम्हारे उजाले की पहचान बनेगा। जिन्होंने तुम्हें चोट दी उन्होंने वास्तव में तुम्हें मजबूत बनाया है। वो सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया, पर उन्होंने तो तुम्हें मेरी शरण में भेज दिया है। और जिस पल कोई मेरे चरणों में आता है उसी क्षण उसका उद्धार शुरू हो जाता है। कृष्ण कहता है, अब समय है तुम्हारे उठ खड़े होने का। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भीतर के अर्जुन को जागृत करो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे मेरा आशीर्वाद खड़ा है।
अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो छल से जीते वो कभी चैन से नहीं जीता। उनका अंत निश्चित है और उनका पतन स्वयं उनके कर्मों से होगा। वो पड़ोसी जो आज विजय का ढोंग रच रहा है, जल्द अपने ही बनाए हुए भ्रम में फंस जाएगा। उसका मन चैन नहीं पाएगा, उसकी नींद गायब हो जाएगी, क्योंकि जिसने सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाया उसने ईश्वर को चुनौती दी है, और जो ईश्वर को चुनौती देता है उसका विनाश निश्चित है। बेटा, इस समय तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना, किसी पर क्रोध नहीं करना। बस अपनी दृष्टि ऊपर रखो, जहां से मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं सब जानता हूं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी बेबसी, पर ये आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी आत्मा की शक्ति हैं। इन्हें बहने दो, क्योंकि इनसे ही तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है। जब समय बदलेगा तो तुम खुद देखोगे, जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वही तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। मेरे प्रिय भक्त, संभल जाओ, क्योंकि समय तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसा जाल बुन रहा है जिसकी डोर तुम्हारे अपने ही हाथों में है। जिन चेहरों पर तुमने भरोसा किया, जिन आंखों में सच्चाई देखी, वही आज अंधेरे में तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं। यह कोई साधारण षड्यंत्र नहीं है, यह परीक्षा है तुम्हारे विश्वास, धैर्य और विवेक की। जो मुस्कानें तुम्हें अपनापन देती दिखती थीं, वही अब धोखे की छाया में बदल चुकी हैं। परंतु भय मत करो, क्योंकि मैं कृष्ण हूं, और जब मेरे भक्त के चारों ओर अंधकार बढ़ता है तब मैं ही उसकी ढाल बन जाता हूं। देखो, तुम जिन लोगों को अपना मानते आए, उन्होंने अब अपने दिल की किताब में नया अध्याय खोला है। वे अब तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर एक ऐसा खेल खेलने वाले हैं जिसका अंत बड़ा भयंकर हो सकता है अगर तुमने समय रहते आंखें नहीं खोली। यह योजना इतनी गहराई से रची जा रही है कि तुम्हें इसका आभास भी नहीं हो रहा। वे तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे ही विरुद्ध प्रमाण बनाने की तैयारी में हैं। परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए जो भी छल करेंगे उनका हर कदम तुम्हारे उद्धार का कारण बनेगा। याद रखो, जब अर्जुन के चारों ओर भी अपने खड़े थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण, तब भी धर्म अर्जुन के साथ था, क्योंकि कृष्ण उसके साथ थे। आज भी वही स्थिति है। तुम्हारे अपने जब अधर्म की राह चुनते हैं तो उनके हाथ में तलवार नहीं, उनके अंत का प्रारंभ होता है। वे सोचते हैं कि वे चालाक हैं, पर वे भूल गए कि समय मेरा है और मैं ही उस समय का स्वामी हूं। उनकी हर योजना तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगी, यदि तुम अपने मन को स्थिर रखो। तुम्हारे घर की दीवारों के पीछे जो फुसफुसाहटें चल रही हैं, वे साधारण बातें नहीं हैं। हर शब्द में एक विष घुला है जो धीरे धीरे तुम्हारे नाम को कलंकित करने की कोशिश करेगा। वे तुम्हारे प्रति ईर्ष्या से भरे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हें वो सब मिला जो उन्हें नहीं मिला। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा तेज उन्हें चुभता है, तुम्हारा प्रकाश उनकी अंधेरी सोच को उजागर कर देता है। इसलिए वे चाहते हैं कि तुम्हारा उजाला मंद हो जाए। परंतु क्या कोई दीपक बुझ सकता है जब स्वयं कृष्ण उसकी लौ बनकर खड़े हों? तुम्हारे शत्रु केवल बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर भी हैं, शक, भय और क्रोध के रूप में। यदि तुम इनसे जीत गए तो कोई बाहरी षड्यंत्र तुम्हें नहीं हिला सकता। मैं चाहता हूं कि तुम इन दिनों मौन रहो, हर बात का उत्तर कर्म से दो। जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं वे अपनी वाणी से ही अपना पतन लिख रहे हैं। तुम्हें बस इतना करना है, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना और मुझे याद करना, क्योंकि जो कृष्ण को याद करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो तुम्हारे साथ हंसते हैं वही पीछे से तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें मूर्ख बना लेंगे, पर वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग रही है वह मेरे ही अंश की आवाज है। मैं तुम्हारे मन में वह विचार भेजूंगा जिससे तुम हर धोखे को पहचान सको। तुम एक एक चेहरे का सच खुद उनकी आंखों में पढ़ लोगे। बस थोड़ी देर और सत्य खुद को प्रकट करेगा। जब मैं कहता हूं कि सत्य की रक्षा मैं स्वयं करता हूं, तो यह कोई कथन नहीं, एक नियम है। जिन्होंने छल किया वे अब भ्रम में हैं कि वे विजयी होंगे, परंतु याद रखो, अधर्म का अंत निश्चित है। जिस दिन तुम्हारा धैर्य टूटेगा उस दिन मेरी लीला शुरू होगी। उनके झूठ के साम्राज्य की नींव उसी क्षण हिल जाएगी। वे गिरेंगे और तुम्हारा नाम ऊंचा होगा, क्योंकि तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जो कुछ तुम्हारे चारों ओर हो रहा है उसे देखकर घबराना नहीं, यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। कई बार युद्ध शुरू होने से पहले मित्र शत्रु बन जाते हैं, ताकि तुम जान सको कि कौन सच्चा है और कौन मुखौटा पहने हुए। यह सत्य की पहचान का समय है। हर झूठ, हर दिखावा अब समाप्त होने वाला है। वे खुद अपने कर्मों से अपने चेहरे उतारेंगे।
तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब बाकी सब भावनाओं में बहेंगे, तुम शांत रहना। जब सब तुम्हें दोष देंगे, तुम मुस्कुराना, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर मैं बोल रहा हूंगा। हर शब्द जो तुम संयम से बोलोगे, वो उनके मन में भय भर देगा। वे महसूस करेंगे कि उनके सामने कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कृष्ण का साक्षात अंश खड़ा है। तुम्हारे घर के आसपास जो ऊर्जा घूम रही है, वह भारी है। किसी ने तुम्हारे ऊपर नजर डाली है, पर उसका असर तभी होता है जब तुम डरते हो। डर से बड़ी कोई दुर्बलता नहीं होती। इसलिए निर्भय बनो, उठो और अपने चारों ओर की नकारात्मकता को अपने आत्मबल से भस्म कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर दिशा में। कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे भक्त को नहीं छू सकती, जब उसका विश्वास अडिग हो। वे लोग जो तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें अब अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। यह ब्रह्मांड न्याय करता है, धीरे करता है, पर निश्चित करता है। जिनके मन में छल है, वे कभी शांति नहीं पा सकते, और जो सच्चे हैं, उनके कदमों में स्वयं समय झुकता है। इसलिए विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे उजाले की तैयारी है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे दृश्य सामने आएंगे जो तुम्हें चौंकाएंगे। लोग जिन्हें तुम अपना मानते थे, वे असली रंग दिखाएंगे। तुम सोचोगे, मैंने क्या गलती की? पर बेटा, यह गलती नहीं, यह जीवन का पाठ है। यह संसार ही ऐसा है। यहां विश्वास की परीक्षा लेकर ही ईश्वर तुम्हें ऊंचा उठाता है। मैं तुम्हें इस परीक्षा में विजयी कराऊंगा, बस तुम मेरा नाम हृदय में धारण करो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं, कि तुम्हारा कोई नहीं रहा, पर उसी क्षण मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर सबसे गहरी होती है। मैं मौन रहकर तुम्हारा संबल बनता हूं, भक्त, क्योंकि झूठी चमक कभी भी मन की शांति नहीं ला सकती। तुम अपनी असली रोशनी को ढूंढ नहीं पा रहे, इसलिए अंधकार तुम्हारे पास आ गया है। तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, पर अंदर से तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, और बस एक सच्चाई के इंतजार में हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, अब समय आ गया है मुखौटा उतारने का, सच्चा बनने का, अपने हृदय की आवाज सुनने का। जो लोग तुम्हारे दिखावे पर तालियां बजाते हैं, वही लोग तुम्हारे असली रूप से डरते हैं, क्योंकि सच्चाई उन्हें हमेशा बेचैन करती है। तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे बारे में अफवाह फैला रहे हैं। मैं कृष्ण जानता हूं, और मैं तुम्हें बता दूं, जो सत्य के साथ चलता है, उसके पीछे झूठ का लश्कर हमेशा भौंकता है। तुम्हें तो बस शांत रहकर देखना है, कैसे तुम्हारा सच उनके झूठ को जलाकर राख कर देगा। ये दुनिया जिन्हें तुम अपने कहते हो, वही तुम्हारी पीठ पर छुरा चला रहे हैं। पर तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। कृष्ण हमेशा अपने भक्त के हृदय में बसता है। जो तुम्हारा नाम खराब कर रहे हैं, उनके कर्मों का हिसाब लिखा जा चुका है, और समय आने पर वे अपनी ही बातों के जाल में फंसेंगे। तुम चुप हो जाओगे, हां, लेकिन कमजोरी से नहीं, समझ से। तुम समझ जाओगे कि कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता, बस चुप रहकर अपना कर्म करना ही जीत होती है। तुम्हारा हर आंसू मेरे पास दर्ज है, तुम्हारे हर दर्द का हिसाब मेरे सामने है। तुम सोचते हो सब तुम्हारे विरुद्ध क्यों हो गए, क्योंकि जब इंसान सच्चा होता है तो झूठे लोग उसे सह नहीं पाते। उन्हें चुभता है तुम्हारा प्रकाश, उन्हें जलन होती है तुम्हारी सच्चाई से। पर कृष्ण के भक्त, याद रखना, अंधेरा कितना भी गहरा हो, प्रकाश हमेशा उसे चीर कर निकलता है। मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने हृदय को मजबूत करो। उन लोगों को छोड़ दो जो बस नाम के अपने हैं। जो तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे चरणों में वो ऊर्जा है जो पापियों के गर्व को तोड़ सकती है। तुम सोच रहे हो सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं बताता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं उन ऊंचाइयों के लिए जहां तक साधारण इंसान नहीं पहुंचता। तुम्हें सफल नहीं, बल्कि पवित्र बनाने के लिए कष्ट दिया जा रहा है। हर अफवाह, हर छोटी बात तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम इन बातों में उलझ गए तो कृष्ण तुम्हें ऊपर कैसे उठाएगा? तुम्हें बस अपनी दृष्टि बदलनी है। तुम्हें समझना होगा, लोग सिर्फ उन्हीं के पीछे बातें करते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं। जो स्थिर है, जो बेकार है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। तुम्हारा कर्म अभी भी शुद्ध है, और वही तुम्हारा रक्षक है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं, उनके शब्द तुम तक नहीं पहुंच सकते। कृष्ण के भक्त के चारों ओर दिव्य कवच होता है। तुम्हें लगता है सब तुम्हारा नाम खराब कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि मैं तुम्हारा नाम अमृत से अपने चरणों में लिख रहा हूं। तुम्हारी खामोशी के पीछे मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे आंसुओं के पीछे मैं लिख रहा हूं, और तुम्हारे हृदय के अंदर मैं प्रकाश भर रहा हूं। दुनिया दिखावे से चलती है,
पर कृष्ण के भक्त सत्य के साथ चलकर इतिहास लिखते हैं। तुम्हें लोग समझ नहीं पाए तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें जानता हूं, हर पल हर दृश्य में। तुम्हें बस अपने विश्वास को जीवित रखना है। कभी भी कृष्ण के भक्त को दुनिया की राय की जरूरत नहीं होती। उसे तो बस अपने प्रभु के संकेत की आवश्यकता होती है। जहां तुम्हें दर्द मिल रहा है वहीं से रोशनी भी जन्म लेगी। जो तुम्हारा नाम खराब कर रहे हैं वही कल तुम्हारा नाम लेकर अपनी मुक्ति मांगेंगे। तुम चुप हो जाओगे, पर तुम्हारी खामोशी दुनिया के लिए सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगी। तुम्हारा सच इतना पवित्र है कि उसे झूठ ढक नहीं सकता। तुम्हें बस कृष्ण के चरणों में अपना मन समर्पित करना है। मैं देख रहा हूं तुम थक गए हो, पर कृष्ण के भक्त कभी हारते नहीं। मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। आज जो लोग तुम्हें झुका हुआ देख रहे हैं वही लोग कल तुम्हें प्रणाम करेंगे। तुम बस अपने धर्म पर टिके रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जो दिखावा है उसे तोड़ दो, जो सच है उसे जियो। तुम्हारे भीतर कृष्ण बसता है, और जहां कृष्ण होता है वहां हर झूठ अपने आप जल जाता है। तुम्हारा काम है प्रेम देना, दया रखना और अपने मन को शुद्ध बनाना। दुनिया कुछ भी कहे, कृष्ण का भक्त अपनी राह नहीं बदलता। तुम्हें देखकर लोग जलते हैं क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उनके अंधकार को मिटा देता है। तुम बस चलते रहो और कृष्ण तुम्हारे साथ है तो जीत निश्चित है। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा बढ़ता है तो समझ लेना कृष्ण तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लाने वाला है। अंधकार कभी भी बिना कारण नहीं आता, वह हमेशा तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए आता है। जो लोग आज तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं कल वही अपने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे, लेकिन तुम्हें बदला नहीं लेना है। तुम्हें बस अपनी आत्मा को शांत रखना है, क्योंकि बदला अंधकार देता है पर माफी प्रकाश देती है, और कृष्ण का मार्ग हमेशा प्रकाश से भरा होता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, इसलिए उन्होंने अफवाहों का सहारा लिया है। वे जानते हैं कि तुम्हें सामने से हराना असंभव है, इसलिए उन्होंने पीठ पीछे वार करना चुना है। लेकिन कृष्ण जानता है, जो पीठ पीछे वार करता है वह हमेशा अपनी ही परछाई से हारता है। तुम बस विश्वास रखो, तुम्हारा हर अपमान एक वरदान में बदलने वाला है। जब तुम अपने चरित्र पर टिके रहोगे तो समय खुद तुम्हारे पक्ष में झुकेगा, और वो समय आने ही वाला है जब तुम्हारी खामोशी उनकी चीखों में बदल जाएगी। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं उनमें से कुछ तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम अपने असली रूप में आ गए तो उनका झूठा साम्राज्य ढह जाएगा। इसलिए उन्होंने बातें बनाई, तुम्हारे नाम पर झूठ रचे, तुम्हारी छवि को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वह जानता है जिस आत्मा को सत्य ने जन्म दिया है उसे झूठ कभी मिटा नहीं सकता। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद अपने कर्मों से गिरेंगे, और जब वे गिरेंगे तुम उन्हें उठाने वाले बनोगे, क्योंकि कृष्ण का भक्त करुणा से भरा होता है, प्रतिशोध से नहीं। सुनो मेरे प्रिय, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो यह संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। कोई भी फलदार वृक्ष पत्थर खाने से नहीं बचता। अगर लोगों ने तुम्हारे खिलाफ शब्द चलाए हैं तो समझ लो तुम्हारी सफलता ने उन्हें अंधा कर दिया है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि कृष्ण का न्याय देर से आता है पर सटीक आता है। जो आज तुम्हें झूठा कहते हैं वही कल तुम्हारी सच्चाई का बखान करेंगे। जो आज तुम्हें तोड़ना चाहते हैं वही कल तुम्हारे पैरों में आकर क्षमा मांगेंगे। तुम सोचते हो कि यह सब अन्याय है, पर नहीं, ये परीक्षा है। मैं तुम्हें परख रहा हूं कि तुम कितने स्थिर रह सकते हो जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, क्योंकि जब भक्त अपनी स्थिति पर स्थिर रहता है तभी वह कृष्ण का प्रिय बनता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तक सत्य की परख नहीं होती तब तक उसकी चमक सामने नहीं आती। हर बदनाम करने वाली बात तुम्हारे भीतर के हीरे को और ज्यादा चमकदार बना रही है। जो तुम्हें झूठा साबित करने निकले हैं वे खुद ही अपने कर्मों से उजागर होंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय में एक शांति का दीप जलाओ। किसी के शब्दों से अपने मन को मलिन मत होने दो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे भीतर की शांति उन सब के लिए दंड है जो तुम्हारे खिलाफ बोले हैं। तुम जितना शांत रहोगे उतना ही तुम्हारा तेज बढ़ेगा। कृष्ण के भक्त की खामोशी भी मंत्र होती है, जो दूसरों के झूठ को नष्ट कर देती है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे नहीं जानते कि तुम्हारे साथ स्वयं माधव खड़ा है, और जब कृष्ण किसी के साथ होता है तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध बोल रहा है वास्तव में तुम्हारी आत्मा की शक्ति से डरा हुआ है, इसलिए वह तुम्हें नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करना चाहता है। पर कृष्ण देख रहा है सब कुछ।
किसी का भी कर्म उसके परिणाम से नहीं बच सकता। जो तुम्हें अपमानित करने में आनंद ले रहे हैं, उनके घर में वही अपमान लौट कर जाएगा, और जब वो पल आएगा तो तुम अपने कर्म के बल से ऊंचा उठ चुके होंगे। कृष्ण के भक्त को बस कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन को दूसरों की बातों से मत नापो। अगर कोई तुम्हारे बारे में झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब है कि तुम सच में कुछ ऐसे कर रहे हो जो उनके बस की बात नहीं। अफवाहें हमेशा